नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछली चर्चा में हमने पतिव्रता महोत्सव पर्व की बात की थी, जिसमें सावित्री की प्रसिद्ध कहानी के जरिए पतिव्रता धर्म की शक्ति और उससे मिलने वाले पुण्य को दर्शाया गया था। वो कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक समर्पित पत्नी अपने सद्गुणों के दम पर नियति को भी चुनौती दे सकती है। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली लेकिन एक ट्रैजिक कैरेक्टर की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिसकी किस्मत जन्म से पहले ही तय हो चुकी थी। और शायद महाभारत के सबसे कॉम्प्लेक्स किरदारों में से एक। बिल्कुल। हम बात करेंगे कुंडल हरण पर्व की। इसमें हम जानेंगे कर्ण के जन्म का वो रहस्य जो सबसे छिपा हुआ था, और ये भी कि कैसे उसके दिव्य कवच और कुंडल जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, उससे अलग हो गए हैं। ये कहानी दान, त्याग, नियति और धर्म संकट की है। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और महत्वपूर्ण सपने से। सूर्यदेव, जो खुद एक देवता हैं, अपने पुत्र कर्ण के सपने में आते हैं। और वो उसे एक आने वाले खतरे से सावधान करने आए हैं। हाँ, वो बताते हैं कि इंद्र मतलब देवताओं के राजा एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसके पास आएंगे, और वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल दान में मांगेंगे। वही कवच कुंडल जो उसे अजय बनाते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि देवताओं की पॉलिटिक्स कितनी गहरी है। अच्छा। इंद्र का मकसद कोई धार्मिक काम करना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने बेटे अर्जुन की रक्षा करना। ओह। वो जानते थे कि महाभारत का युद्ध होना तय है, और जब तक कर्ण के पास ये दिव्य कवच और कुंडल हैं, अर्जुन उसे कभी हरा नहीं पाएगा। तो ये एक तरह की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। बिल्कुल। अर्जुन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटाने की एक डिवाइन स्ट्रैटेजी। एक तरफ देवताओं के राजा हैं जो अपने बेटे को बचाने के लिए छल करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ एक पिता सूर्यदेव जो अपने बेटे को इस छल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पर कर्ण का कैरेक्टर उभर कर सामने आता है। सपने में ही वो अपने पिता सूर्यदेव को जवाब देता है, और उसका जवाब हैरान करने वाला है। एकदम। वो कहता है कि अगर इंद्र खुद उसके पास एक भिखारी बनकर आए तो वो उन्हें मना नहीं कर सकता। उसके लिए अपयश यानी डिसऑनर मृत्यु से भी बढ़कर है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या कर्ण का ये फैसला वाकई दानवीरता थी, या फिर अपने सम्मान, अपनी इमेज को लेकर एक तरह का अहंकार? ये एक शानदार सवाल है, और यही कर्ण के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी है। एक लेवल पर देखें तो ये अहंकार लग सकता है कि वो अपनी दानवीर की इमेज बचाने के लिए जान देने को तैयार है। लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो एक क्षत्रिय के लिए कीर्ति यानी फेम और ग्लोरी ही सब कुछ है। वो सूर्यदेव से कहता भी है कि कीर्ति ही इंसान को स्वर्ग ले जाती है और अपयश नरक में। तो वो आंख बंद करके ये फैसला नहीं ले रहा? नहीं, जब सूर्यदेव उसे असल में प्रकट होकर बार बार समझाते हैं तो वो उनकी चिंता को समझता है, और यहीं पर वो एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचता है, सिर्फ एक दानी की तरह नहीं। अच्छा, तो वो सिर्फ भावुक होकर फैसला नहीं ले रहा है, इसमें भी कोई रणनीति है? बिल्कुल। अपने पिता सूर्यदेव की सलाह पर वो एक प्लान बनाता है। वो इंद्र को कवच कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या थी? वो बदले में उनसे एक ऐसी अमोघ शक्ति मांगेगा, एक इनफैलेबल वेपन, एक ऐसा अचूक अस्त्र जो उसके किसी एक सबसे बड़े शत्रु का विनाश जरूर करेगी। हाँ, ये दिखाता है कि कर्ण को अपनी जान की कीमत पता थी। वो अपनी दानवीरता के वचन की भी रक्षा कर रहा है, लेकिन साथ ही वो अपनी सुरक्षा के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रहा है। ये एक तरह का डिवाइन नेगोशिएशन है। बिल्कुल। कर्ण का अपने दान के वचन पर इतना अटल रहना और उसके लिए इतना बड़ा सौदा करना, ये वाकई हैरान करता है। और ये समझने के लिए कि उसके लिए ये कवच कुंडल इतने खास क्यों थे, हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। हाँ, हमें कर्ण के जन्म के रहस्य को जानना होगा, जो उस वक्त दुनिया में किसी को नहीं पता था। ये कहानी शुरू होती है कुंती के युवावस्था के दिनों से, जब वो राजकुमारी प्रथा थी और राजा कुंती भोज के यहाँ रहती थी। उनके राज्य में ऋषि दुर्वासा आते हैं, जो अपने ज्ञान से ज्यादा अपने भयानक क्रोध के लिए जाने जाते थे। राजा कुंती भोज जानते थे कि अगर ऋषि नाराज हो गए तो पूरा राज्य श्राप का भागी बन सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे समझदार बेटी कुंती को उनकी सेवा में लगा दिया और उसे आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऋषि को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना तो लगभग असंभव माना जाता था। ध्यान रखा, और उसकी सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हुए कि जाते जाते उन्होंने कुंती को एक ऐसा वरदान दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था।
उन्होंने उसे एक दिव्य अथर्ववेद मंत्र सिखाया। जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जी, ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। इतना शक्तिशाली वरदान, और कुंती ने उसे बस अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए परखने का फैसला कर लिया। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही मानवीय ह्यूमन मोमेंट है। वो अभी बहुत छोटी है, उसे उस वरदान की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। तो उसने क्या किया? एक दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को देखकर वो बस ये जानने के लिए कि मंत्र काम करता है या नहीं, सूर्यदेव का आवाहन कर बैठती है और मंत्र की शक्ति से सूर्यदेव तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और कुंती उन्हें देखकर बुरी तरह डर जाती है। हाँ, वो कहती है कि ये तो बस एक भूल थी, आप वापस चले जाइए। लेकिन डिवाइन बूंस और आवाहन कोई खेल नहीं होते कि जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा वापस ले लिया। बिल्कुल नहीं। सूर्यदेव उसे समझाते हैं कि उनका आवाहन व्यर्थ नहीं जा सकता। ये देवता और मंत्र दोनों का अपमान होगा। वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसे कोई दोष नहीं लगेगा और वो कुंवारी ही रहेगी। और सूर्यदेव के वरदान से कुंती को एक पुत्र मिलता है। ये कोई साधारण बालक नहीं था। वो जन्म से ही अपने पिता सूर्य की तरह तेजवान था और उसके शरीर पर एक सोने का दिव्य कवच और कानों में सोने के कुंडल थे, जो उसके शरीर से जुड़े हुए थे। हाँ, ये वही कवच कुंडल थे जो उसे अजय बनाते। तो ये है इन कवच कुंडल का रहस्य। वो कोई बाहरी आभूषण नहीं, बल्कि उसके डिवाइन ओरिजिन का सबूत थे, उसके शरीर का हिस्सा थे। बिल्कुल। लेकिन एक अविवाहित माँ बनने का डर और समाज का दबाव उस पर इतना हावी हो गया कि उसने एक दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। ये कुंती के जीवन का पहला और शायद सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ मातृत्व का धर्म था और दूसरी तरफ लोकलाज और अपने कुल के सम्मान की चिंता। और उस द्वंद्व में उसने समाज के डर को चुना। हाँ, उसने अपने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। महाभारत के स्रोत उसके विलाप का बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं। वो रोते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, जल में, थल में, आकाश में, हर दिशा में देवता तुम्हारी रक्षा करें। ये एक माँ की बेबसी को दिखाता है, जो अपने ही बच्चे को अनजान भविष्य के हवाले कर रही है। और यहीं से कर्ण की नियति एक अलग ही दिशा में मुड़ जाती है। वो नदी में बहती हुई टोकरी अधिरथ नाम के एक सूत यानी सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिलती है। वो निसंतान थे और उस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझकर अपना लेते हैं। और यहीं से कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, अ ग्रेट आयरनी, शुरू होती है। हाँ, वो जन्म से देवता का पुत्र था, एक क्षत्रिय था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सूत परिवार में हुआ, इसलिए उसे सूत पुत्र कहा गया। उसे अपनी माँ राधा के नाम पर राधे भी कहा गया। जी, उसे हस्तिनापुर में राजकुमारों के साथ ही शिक्षा मिली, लेकिन सूत पुत्र की पहचान ने उसे कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। उसे हर कदम पर अपमानित किया गया। और शायद यही वजह है कि वो दुर्योधन का इतना वफादार दोस्त बन गया, क्योंकि दुर्योधन पहला इंसान था जिसने उसकी जाति नहीं, उसकी प्रतिभा देखी और उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। सही कहा। ये सोशल आइडेंटिटी का संघर्ष कर्ण के हर फैसले की नींव में है। उसकी वफादारी, उसका गुस्सा, पांडवों से उसकी नफरत, ये सब कहीं ना कहीं उस अपमान से जुड़ा है जो उसने बचपन से सहा था। उसका पूरा जीवन अपनी असली पहचान को साबित करने का एक संघर्ष था। तो अब कहानी के सारे टुकड़े जुड़ रहे हैं और फिर कई सालों बाद वही होता है जिसकी भविष्यवाणी सूर्यदेव ने की थी। इंद्र एक बूढ़े कमजोर ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास पहुंचते हैं। ठीक उस समय जब कर्ण पूजा के बाद दान दिया करता था और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। कर्ण उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये इंद्र ही है, जैसा कि उसके पिता ने बताया था। लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटता। बिल्कुल नहीं। जब इंद्र उससे उसके कवच और कुंडल भिक्षा में मांगते हैं तो वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वो एक तेज धार वाले शस्त्र से अपने शरीर की त्वचा से जुड़े उस कवच और कुंडलों को काटकर उस ब्राह्मण को दे देता है। जरा उस पीड़ा की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ कोई बाहरी वस्तु देना नहीं था, ये अपने शरीर का एक अंग काट कर देने जैसा था। ये त्याग की पराकाष्ठा है। और इस असाधारण दान के बदले में, जैसा कि तय हुआ था, इंद्र उसे अपनी अमोघ शक्ति देते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी एक शर्त थी। अच्छा, क्या शर्त थी? इंद्र से बताते हैं कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक बार और सिर्फ एक ही शत्रु पर कर पाएगा। अगर उसने इसे किसी ऐसे शत्रु पर चलाया जिसका वध किसी और तरीके से हो सकता था, तो ये शक्ति वापस उसी पर हमला करेगी। की शर्त भी रख दी। हाँ, और यही शक्ति आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी। तो इस तरह कर्ण के जन्म का रहस्य
कुंती की भूल, देवताओं की राजनीति और कर्ण का अपना धर्म, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां कर्ण अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा अपने ही हाथों से दान कर देता है। यह हमें दिखाता है कि महाभारत युद्ध की नींव किरदारों के व्यक्तिगत फैसलों और उनकी मजबूरियों ने बहुत पहले ही रख दी थी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या कर्ण सिर्फ अपनी नियति और देवताओं की साजिश का शिकार था? या उसके अपने उसूलों, उसके हठ और दुर्योधन के प्रति उसकी अंध वफादारी ने भी उसकी किस्मत तय करने में बराबर की भूमिका निभाई? उसने कई मौकों पर सच को जानने के बाद भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। क्या अगर वो अपने दान के वचन में थोड़ा लचीलापन दिखाता तो कहानी कुछ और होती? ये सवाल कर्ण के चरित्र को महाभारत का सबसे जटिल और त्रासद किरदारों में से एक बनाते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी दानवीरता जी। ही आखिर में उसकी कमजोरी की वजह बन गई। अगली चर्चा में हम वन पर्व के अंतिम हिस्से आरण्यक पर्व के बारे में बात करेंगे। इसमें पांडवों के वनवास के आखिरी दिनों की घटनाओं का जिक्र है, ठीक उनके अज्ञातवास में जाने से पहले। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।